वेलकम गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया टॉपिक्स। नाइन्थ स्टैंडर्ड। टेंथ बहुत हो गया, टेंथ बहुत कर लिया। नाइन्थ के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। सो नाइन्थ का हम आज स्टार्ट करें अलजेब्रा। मेरा नाम विवेक। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा सेट्स। ये पहला ही चैप्टर अलजेब्रा का ऐसा है ना कि जो थोड़ा सा है ना बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग करता है। इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन होता है, इसके बाद रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, ये सब आएंगे ना, ये फिर भी हो जाता है। लेकिन ये सेट चैप्टर में ना हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है। सबसे पहला व्हाट इज सेट। सेट्स होता क्या? सेट्स मतलब कोई भी एक ऐसा तुम ग्रुप फॉर्म करो जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनका सेट बनाओ, तो तुमने टीचर का सेट बनाया तो सारे स्कूल्स की टीचर्स आ गई, तो वो एक सेट हो गया। अब फॉर एन एग्जाम्पल, तुम समझो घर में 4-5 भाई बहन है, हर कोई अलग अलग स्टैंडर्ड में, और मैंने बोल दिया कि सारे बुक्स को मैंने से एक जगह पे रख दिया। सारे बुक्स कंबाइंड मिक्सड है, कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, तो सारे के सारे टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट सब मिक्स है। तो उसमें से अगर तुम्हें तुम्हारा बुक ढूंढना है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड का एक अलग सेट बना दिया, 10th का एक अलग सेट बना दिया, 11th का एक अलग सेट बना दिया, 12th का एक अलग सेट बना दिया। तो ये सेट से क्या होता है, इजीली हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, इजीली हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि स्कूल की लाइब्रेरी है, कैसा पूरा प्रॉपर्ली सेट रहता है, सारे बुक्स अपने अपने कॉर्नर में, हिस्ट्री पूरा, मैथ्स पूरा, साइंस पूरा। साइंस में भी कॉलम में जाओगे तो उसमें तुम्हारा 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, 8th का चाहिए, 7th का चाहिए, सारी बुक्स प्रॉपर्ली सेट में होती है। तो सेट मतलब सिंपल ही कोई भी सिमिलैरिटी, सेम सिमिलैरिटीज वाली चीज़ें एक साथ लो। अभी जैसे कि मैं तो बोलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर्स उसमें आ गए। मैंने बोल दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मैं स्टार्ट करो, टॉपिक स्टार्ट करो। सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोग एन से बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो ये मेरा पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। मैंने बोल दिया इवन नेचुरल नंबर, कौन सा, इवन नेचुरल, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, नेचुरल, ये समझ गया ना, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर जब भी आएगा तो दिमाग में डाल दो, ये इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 डॉट चलते जाएगा। वो हमको क्या बोला, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का मुझे सिर्फ स्टार्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ स्टार्ट निकालना। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है भाई, इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। हमें थोड़ी बोला कि यहाँ पे खत्म करो, कुछ बोला ही नहीं, हमको सिर्फ बोला कि इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट मतलब कहाँ तक लिखते बैठो भाई, मैं कहाँ तक लिखते बैठो, नहीं लिखते बैठेगा ना। तो मैंने क्या करते, स्टार्ट के 4-5 नंबर्स लिख दिए, 2 4 6 8 कॉमा डाल दिया, फिर उसे डॉट डॉट बना के छोड़ दिया। इन्फिनिट, डॉट डॉट मतलब इन्फिनिट तक जाएगा भी, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं सेट्स, इसको हम बोलते हैं सेट। तो ये सेट्स में दो तरीके की चीजें होगी जो तुम्हें करनी होगी, दो तरीके की चीजें, और वो दोनों तरीके की चीजों में तुम हमेशा कंफ्यूज होते हो। सेट वेट लिख दो, ओके। दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है तुम्हारा लिस्टिंग मेथड। अब ये मेथड क्या है, ये एक सेट लिखने का सिर्फ तरीका है, एक सेट लिखने का सिर्फ तरीका है। और दूसरा होता है रूल मेथड। एक होता है लिस्टिंग मेथड, एक होता है रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड का और एक दूसरा नाम भी है, रोस्टर मेथड। और रूल मेथड का और एक नाम है सेट बिल्डर। ओके, अब मैं तुम्हें बोलूं कि लिस्टिंग मेथड में बनाओ, ये सब बताऊंगा, अभी तुम्हें कंफ्यूज होता रहेगा क्या है ये लिस्टिंग मेथड, क्या रोस्टर मेथड, या क्या पका रहे, होगा कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे चलो सब सारी चीजें। पहले नाम तो सुनो, क्या है, नाम क्या है। लिस्टिंग में बोला कि लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करो, तो लिस्टिंग मेथड बोलो या रोस्टर मेथड बोलो, बात एक ही है। लिस्टिंग मेथड बोलो या रोस्टर मेथड बोलो, बात एक ही है, बिकॉज दोनों का एक ही नाम है। या फिर रूल मेथड बोलो या सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, बात एक ही है। अब लिस्टिंग मेथड क्या होता है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, ये दोनों में फर्क है। तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक तो लिस्टिंग मेथड में दिया जाएगा, उसको बोलेंगे रूल मेथड में कन्वर्ट करो, या तो रूल मेथड दिया जाएगा, रूल मेथड फॉर्म में दिया जाएगा और उसको बोलेंगे लिस्टिंग में कन्वर्ट करो। राइट ना, ये दो तरीके, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले लिस्टिंग मेथड से। व्हाट इज लिस्टिंग मेथड, क्या होता है लिस्टिंग मेथड, मतलब सिंपल, कंफ्यूजन होता है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में कंफ्यूजन होता है। लिस्टिंग मेथड मतलब सिंपल है कि लिस्ट करना। हम जब लिस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं। लिस्टिंग मेथड में नॉर्मली तुम्हें नंबर्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नंबर्स दिखेंगे, पूरा लिख दो, दिखेंगे, नंबर्स दिखेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए, वही एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आए, ओके।
अब तुम्हें क्वेश्चन दिया है लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कैसे करना है। तुम्हें क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ, जो दिया है मैं बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे दिया है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 and 10, ओके वही दिया है, कुछ और दिया है, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। ये मुझे क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। अब मुझे उसको लिस्ट करना है, तो सबसे पहले देखना है मुझे सेट बनाना है किसका, ऑड नंबर्स का। मुझे ऑड नंबर्स का सेट बनाना, एक एक चीज को प्रॉपर्ली देखना है। मुझे सेट बनाना है किसका, ऑड नंबर्स का, और वो ऑड नंबर्स कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में। तो समझने के लिए समझा रहा हूं मैं, ऐसे करना नहीं है, समझने के लिए समझा रहा हूं। अभी समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 and 10 है ये, ओके। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो इनके बीच में 1 and 10 के बीच में मुझे एक सेट बनाना है, 1 and 10 के बीच में मुझे एक सेट बनाना है जो ऑड नंबर्स का होना चाहिए। तो ऑड नंबर्स कौन से 1 3 5 7 9, क्या ये 10 ऑड नंबर्स में नहीं, मतलब मैं इन सबको फर्क कर दूंगा। मतलब मेरा सेट क्या बना, 1 3 5 7 9 का कौन सा बना, मांगलो बता फटाफट, 1 3 5 7 9, ये मेरा सेट बना। समझ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या, तुम्हें ऑड नंबर्स पूछा है। अगर ऑड नंबर की जगह पे इवन नंबर पूछते तो इवन नंबर्स अलग होते, मुझे ऑड नंबर पूछा तो ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। बट ऑड नंबर्स कहां से कहां तक, 1 and 10 के बीच में। तो 1 and 10 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर्स है, उनका एक सेट बनाओ। तो सेट बनाने का तरीका, हम जब भी सेट्स लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, सारे बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ना उनके बीच में कॉमास रहेगा। सबसे पहली बात कॉमास। तो नंबर्स ढूंढ लिए, राइट, ओके। इन सारे नंबर्स के बीच में एक एक कॉमा रहेगा, और ये सारा सेट बनने के बाद में उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देना है। कंपलसरी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देना। कर्ली ब्रैकेट्स डालने के बाद में इस सेट को एक नाम भी देना है, जैसे कि मैंने समझो बोल दिया ए, और ये जो तुम नाम दोगे ये कैपिटल लेटर में होगा, इसमें ये कैपिटल लेटर में होगा, समझा। अब तुम बोलोगे ए ही देना जरूरी नहीं, ए से लेकर जेड तक तुम कुछ भी दे सकते हो, ए से लेकर जेड तक तुम कुछ भी दे सकते हो। एक्सेप्शन से एक दो जगह पे मैं वो बताऊंगा जब भी हम लोग चैप्टर के आगे निकलेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए तो ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर दे सकते हो। एक्चुअली तुम यू नहीं दे सकते हो, कुछ अल्फाबेट नहीं दे सकते बिकॉज उनके लिए अलग नाम दिया हुआ है। तो ए से लेकर जेड तक तुम सारे अल्फाबेट दे सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई से तुम्हें जो देना वो दो, ओके। तो मैंने ए दिया और वो कैपिटल में होना चाहिए। इन सारे अंदर जो चीज लिखी हुई है इनको हम बोलते हैं, ये सारी जो अंदर चीज लिखी हुई है, सारी जो अंदर लिखी हुई चीज है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो सेट लिखने का तरीका क्या है, अभी जैसे भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो सबसे पहला लेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, ऑड नंबर्स क्या क्या है 1 से लेकर 10 के बीच में 1 3 5 7 9, हो गया तुम्हारा आंसर खत्म। समझ रहे, ओके, समझा, ओके। अब मैंने लिखा इस सेट ए इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिला था 1 3 5 7 9, समझ रहे, ओके। ये सेट मिला था। देखो समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आंसर एज इट इज अलग अलग हो सकता है, टेंशन मत लेना। 1 3 5 7 9 ये मुझे ऑड नंबर्स मिले, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स को मैं कैसे भी रैंडमली लिख सकता हूँ, एलिमेंट्स को, मतलब 3 5 7 1 9, कैसे भी लिखो तुम, अंदर ही अंदर एलिमेंट्स को कैसे भी लिख सकते हो। ऐसा राइमिंग में सीक्वेंस में ही जाने की जरूरत नहीं है, सेट में सारे नंबर्स आने चाहिए, सेट्स में सारे नंबर्स आने चाहिए, क्लियर है, ओके। तो ये तुम्हारा लिस्टिंग मेथड, ये क्या तुम्हारा हो गया, लिस्टिंग मेथड, समझ रहे। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, लिस्टिंग मेथड में सिंपल होता है कि बस तुम उसके आंसर्स निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तुम्हें पूछा क्या है, एंड देन उसके हिसाब से उसको एक सेट में वो डाल दो, ठीक है। रूल मेथड अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, और लिस्टिंग मेथड करा रहा हूँ। लिस्टिंग मेथड अभी यहाँ पे आओ, एक क्वेश्चन देखो, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, मुझे इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, और डालना पड़ेगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से लेस होना चाहिए, 15 से लेस होना चाहिए, मतलब लेस नंबर मेरा 14 हुआ, वो इवन नेचुरल नंबर है।
सो मेरा इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नेचुरल नंबर है इवन वाला, सो इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 2 से, फिर 4 6 8 10 12 14, इसके आगे जाओ नहीं, लेस देन 14 दिया, मतलब 15 से कम, 15 से कम वाला मेरा नेचुरल नंबर कौन सा है, इवन नेचुरल नंबर मेरा 14 है, हो गया। मतलब जो मुझे क्वेश्चन दिया उसको मैंने लिस्टिंग मेथड में डाल दिया। क्लियर है, सो लिस्टिंग मेथड क्लियर है। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, इवन नेचुरल नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बिटवीन 1 to 20, 1 to 20 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब मेरा परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 20 के बीच में, तो क्या 1 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्या 3 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्या 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 1 से लेकर 20 के बीच में मेरा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है 4। क्या 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं 4, राइट ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है ये 1 से 20 के बीच में होनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 4। फिर 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, मेरा 9 आ गया। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, मेरा 16 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, मेरा 25 आ गया। ओके, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन मुझे पूछा है कि 1 से लेकर 20 के बीच में के जो परफेक्ट स्क्वायर है उतने ही लिखो। तो मेरा सिर्फ 4 9 और 16 आएगा, 25 नहीं आएगा, बिकॉज 25 20 के ऊपर चला गया, तो 25 नहीं आएगा। और ये मेरा बन गया सेट, बी ले लो इसका नाम, समझ रहे। तो लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कैसे करना है, लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कैसे करना है, लिस्टिंग मेथड क्लियर हो गया। चलो ठीक है, और बता दें। लिस्टिंग मेथड सिंपल है कि उसका नाम दे दो। अब मैं सिंपल और तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, लिस्टिंग मेथड का क्वेश्चन दिखा, ये तो सब तुम्हारा पेज नंबर 3 पे है, सॉल्व एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। इज अ कलर इन द रेनबो, इज अ कलर इन रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, वही वॉयलेट इंडिगो ब्लू, सब डाल दो, लिख दो ऐसा नाम, इजी है वो। ओके, अब देखो x इज एन इंटीजर, अभी तुम्हें इसको लिस्टिंग में करना है, इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है -3 लेस देन x लेस देन 3। x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। तो ये लेस देन का मतलब क्या होता है, अभी पहले लेस देन का मतलब समझो, फिर उसके बाद ये सम स्टार्ट करते हैं। पहले लेस देन का मतलब समझो। अब मैंने समझो लिखा x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, और ये x जो है, ये समझने के लिए, क्वेश्चन को भूल जाओ, ये समझाने के लिए, ये x जो है ये मेरा नेचुरल नंबर है, समझाने के लिए इजीली समझेगा। ये x मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। x मेरा एक नेचुरल नंबर है जो कि 3 से कम है। x मेरा नेचुरल नंबर है जो कि 3 से लेस है। ये लेस मतलब क्या होता है, ये लेस मतलब क्या होता है, कम है। लेस मतलब क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो x मेरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहला मेरा नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट 1 से, उसके बाद 2 आता है, ऐसे चलते रहता है, राइट। बट मेरा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। और ये जो नेचुरल नंबर है वो 3 से कम है, मतलब 3 से कम मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। देखो 3 से कम अगर मैं बोलूँ तो 2.9 भी हो रहा है, 2.9 भी मेरा 3 से कम ही है। बट यहाँ पे 2.9 मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज ये 2.9 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो x है ये नेचुरल नंबर है, तो 3 से 3 मेरा नेचुरल नंबर है, और 3 के पहले वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 है। 2.9 इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, डेसिमल वाला पॉइंट है, नेचुरल नंबर नहीं है, और मुझे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे x के पहले जो नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज x 3 से छोटा है, x ये 3 है, x 3 से छोटा है, और अगर छोटा है तो x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो 3 से उससे छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 2। सो मतलब 1 और 2 लिखा। मैं 2 के आगे लिख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज 2 के आगे मैं लिखूंगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बोल रहे कि ये 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा मेरा 2 आ गया। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया, सिर्फ 1 और 2। समझ रहे। अभी क्वेश्चन को और घुमाने के लिए मैं बोल दूं x इज लेस देन 5, वही सेम नेचुरल नंबर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। समझ रहे, लेस देन, क्लियर है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं। अभी मेरा क्वेश्चन है कि x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6, और वही नेचुरल नंबर है। तो ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़ा है ये x,
जो कि नेचुरल नंबर है। तो 6 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आ रहा पहला 7, तो इसका आंसर क्या 7, उसके बाद क्या आएगा 8 9 10 और फिर ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। क्यों इन्फिनिटी तक चलेगा भैया, क्यों इन्फिनिटी तक चलेगा मेरे को बताओ, प्रॉपर्ली समझो, ये समझ गया ओके, लेस वाला समझ गया, लेस वाला देखते हैं, मैं तुम्हें इसका बताता हूँ फिर से। अब मैंने क्वेश्चन लिखा x इज लेस देन 5, तो इसका आंसर आ रहा है, और ये x क्या है मेरा नेचुरल नंबर है, ओके कैपिटल है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और लेस देन 5 है, मतलब 1 2 3 4 इधर तक ही आ गया, बंद हो गया। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, x इज ग्रेटर देन 6 या 6 के जगह कोई भी नंबर पकड़ लो, ग्रेटर, और ये क्या आगे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर, 6 से बड़ा नेचुरल नंबर मतलब बड़ा 7 हो गया, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, बट कहाँ तक भाई, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और बोल रहे हैं 6 से बड़ा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा इन्फिनिटी तक। पहले क्वेश्चन में क्या था, नेचुरल नंबर तो है बट 5 से छोटा, नेचुरल नंबर तो है बट 5 से छोटा, तो 5 से छोटा मेरे तो से कितने आंसर्स आ गए 1 2 3 4। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे नेचुरल नंबर बट 6 से बड़ा, 6 से बड़ा मतलब ये सारे नंबर्स आ गए ना इन्फिनिटी तक, समझ रहा है क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट कर रहा है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का इक्वल का मतलब समझ गया, हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं उसमें, लेस देन और ग्रेटर में हमें एकदम प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कि लेस देन में क्या कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये सारे सेट्स के चैप्टर में ना हमेशा एक बंधन होता है, एक बंधन होता है, वो लोग ऐसा रिस्ट्रिक्शन मोड में डाल देते हैं कि यहाँ पे x लेस देन 5, तो ठीक है x लेस देन 5 है, तो x क्या है, x मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक ठीक है। तो नेचुरल नंबर मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सबसे पहली बात मेरा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक बोल रहे हैं लेस देन 5 मतलब 4 तक बोल रहे हैं, मतलब स्टार्ट 1 से हो रहा है और मुझे सिर्फ 4 तक जाना है, मतलब 1 2 3 4 खत्म, ब्लॉक हो गया, राइट ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 6, मतलब और x क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1 2 से मतलब ही नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, बिकॉज बोला है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 6 मतलब मेरा कौन सा नेचुरल नंबर आ गया 7 वाला, तो 7 से स्टार्ट करो, लेकिन भाई कहाँ तक खत्म करें, तो वो इन्फिनिटी तक चला गया, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ग्रेटर देन 6 वहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो तो बढ़ते जा रहा है, समझ रहे। तो ग्रेटर देन और लेस में तुम्हें इस पे अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, सो ये है तुम्हारा लिस्टिंग मेथड, ये तुम्हारा लिस्टिंग मेथड। अब हम कर रहे हैं रोस्टर मेथड, रोस्टेड मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन रोस्टर मेथड का, कौन सा बताऊं तुम्हें, ठीक है। अरे रोस्टर मेथड कर देना अभी हम लोग, रोस्टर मेथड हो गया, हम रूल मेथड करने वाले स्टडी बिल्डर फॉर्म, ओके रोस्टर मेथड हो गया, रूल मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अब रूल मेथड क्या होता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहला, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तुम्हारा ये है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा a इज इक्वल्स टू, लिखा है 149 149 16 25 36 49, फिर उसके बाद लिखा है 64 81 100, ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे बोले हैं कि इसको रूल मेथड बनाओ, इसको रूल मेथड बनाओ, ये तुम्हें दिखने में आ रहा है कि ये मेरा लिस्टिंग मेथड है, ये जो फॉर्म जो अभी हमने किया, हमने जो पीछे किया, हमने क्या किया उसको नंबर्स में लिखते थे ना, तो क्या वही है नंबर्स में लिखा हुआ है, मतलब जब तुम्हें पहले बताया था मैंने कि लिस्टिंग मेथड से तुम्हें बोलेंगे इसमें कन्वर्ट करो, या इसमें से बोलेंगे तुम्हें इसमें कन्वर्ट करो। अब तुम्हें ये दिया है लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है, लिस्टिंग फॉर्म में दिया हुआ है, अभी तुम्हें लिस्टिंग फॉर्म से कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म से करना है दूसरे फॉर्म में। इसको करने के लिए क्या होता है, ये मेथड जो होता है रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तुम्हें इसको सेंटेंसेस में लिखना होता है, क्या लिखना होता है सेंटेंसेस में लिखना होता है, और इसमें कुछ कुछ रूल्स है, कुछ कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स लिखने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए फिर से लिखता हूँ प्रॉपर्ली, यहाँ पे देखो 1 4 9 16 25 36 49, कोई नंबर तो मिस नहीं हो रहा, 64 81 100, ओके। सबसे पहले जब तुम्हें ये दिया जाएगा, इसको तुम्हें मेथड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा
उसको तुम्हें प्रॉपर्ली समझना है कि ये नंबर्स एक्चुअली क्या है, ये नंबर्स एक्चुअली क्या है। अब मैं तुम्हें सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, मैं तुम्हें सिंपल दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अभी मैंने तुम्हें लिखा 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 ऐसा। तो ये नंबर्स कौन से पहचानो भाई, ये तो मेरे नेचुरल नंबर्स है, ये तो मेरे नेचुरल नंबर्स है। पहचान गया ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो तुम बोल दोगे हाँ ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब मैंने तुम्हें लिख के बोल दिया 2 4 6 8 कॉमा डॉट 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 ऐसा बंद कर दिया। तुम बोले हाँ यार ये नेचुरल नंबर तो है बट ये इवन नेचुरल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर तो है बट इवन वाले नेचुरल नंबर से। ओके, तो बोल दिया सेट इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर? ओके, तो जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें समझना है, तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से वो समझना है कि दिया क्या है। अब ये 1 4 9 16 25 ये क्या दिया है, मतलब मुझे क्या दिया, क्या है ये तो ना नेचुरल नंबर है, ना प्राइम नंबर्स है, ना ऑड नंबर्स है, ना इवन नेचुरल नंबर्स है। ये देखने के बाद मुझे कुछ दिख रहा है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। ढूंढने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे 1 तो स्क्वायर है नहीं भाई, 1 स्क्वायर है, 1 खुद का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इज 1 होता है। ठीक है, ये 4 भी किसी का स्क्वायर है, 3 भी किसी का स्क्वायर है, 6 सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं पहला। सो ये 1 स्क्वायर, ध्यान देना, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, बराबर ना, ये 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये ऐसे बता रहे, बराबर ना, ये ऐसे बता रहे। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे बता रहे। अब दूसरा, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब मुझे इसको एक ऐसी चीज में लिखना है, एज एन फॉर्मूला समझ लो, ऐसी चीज में लिखना है। तो मुझे बताओ इन सब में क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 है, ऊपर 2 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर 2 है, 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 ऐसा है ना स्क्वायर में। क्या ये 2 2 सब जगह पे सेम है? क्या ये 2 2 सब जगह पे सेम है? ओके, तो नोट कर दो, जो भी चीजें सेम रहेगी वो एज इट इज लिखना है, जो भी चीजें सेम रहेगी वो एज इट इज लिखना है। चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चेंज हो रहा है। ओके, जो चेंज हो रहा है, देखो, तो चेंज हो रहा है उसको लिखो n, जो चेंज हो रहा है उसको लिखो n, और जो जो सेम है एज इट इज लिखो। जो चेंज हो रहा है उसको लिखो n, जो चेंज हो रहा है उसको लिखो n, और जो सेम है उसको एज इट इज लिखो। अब तुम्हें समझेगा मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं। ओके, जो चेंज हो रहा है उसको लिखो n। ये 1 2 3 4 5 ये सब चेंज हो रहा है, तो उनकी जगह पे मैंने लिख दिया n, और जो सेम है उसको एज इट इज लिखो। सेम ऊपर की तरफ था तो मैंने ऊपर की तरफ सेम लिख दिया। समझ रहे? जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो इन सारे नंबर्स की जगह पे n लिख दिया। और ये 2 जो था, जो स्क्वायर में था, वो सब स्क्वायर में ही है, मतलब इन जगह पे कुछ भी लिखो, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो मैंने n लिख दिया। n इज वेरिएबल, n चेंज हो रहा है। ओके, और ऊपर जो कांस्टेंट है मतलब 2 सब स्क्वायर हो रहे हैं, तो वो जो नंबर चेंज हो रहा है वो स्क्वायर ही हो रहा है, तो ऊपर में लिख दिया 2। क्लियर है? 2। अब ये n, अब लिखना कैसे? इसको लिखना है a सेट a इक्वल्स टू, ब्रैकेट डाल दिया, x सच दैट x इक्वल्स टू क्या है n स्क्वायर। अब समझ रहा है, ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये हमने ढूंढा है, ये एज पर फॉर्मूला बेस्ड है। a मतलब सेट का नाम, x मतलब x की बात कर रहे हैं हम, x मतलब x की बात कर रहे हैं, सच दैट ये x क्या है, ये x इक्वल्स टू n स्क्वायर है। देखो पूरा क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे चलो, एक ही सम बता रहा हूं, एकदम क्लियरली बता रहा हूं। x इक्वल्स टू n स्क्वायर है, ये n कहां से आया, ये n इधर से आया। ये मेरे पास क्वेश्चन था ना 1 4 9 ऐसा था ना, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने खोल के इस तरीके से बनाया, और इसमें से ढूंढा कि ये जो नंबर जो है 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं, तो मैंने उसकी जगह पे n लिख दिया।
और ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं वो सारे के सारे स्क्वायर हो रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? ओके, x इक्वल्स टू एन स्क्वायर, बराबर। ओके, अब ये n क्या है, ऐसे तो लिखते n क्या है, ये n क्या है, दिख रहा है n क्या है, ये n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मेरा नेचुरल नंबर है। तो मतलब कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, छोटा n, मतलब जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और जो डिस्क्राइब मैं करने वाला हूँ वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ये साइन किसकी होती है, बिलोंग्स की, मतलब ये ऐसा डाल देने का c और बीच में डंडे मार देने का, इसको बिलोंग्स टू। मतलब ये n जो है, ये छोटा n जो है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ये भी कहां से ढूंढा, ये भी हमने ढूंढा, हमने सोचा 1 2 3 4 5 6 ये कौन से नंबर्स हैं, बस ये नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। बट ये नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते। तो क्या ये नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नहीं भाई, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। ये n जो है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, लेकिन ये n जो है वो लेस देन 10 है। क्या ये राइट है, ये रॉन्ग है। n इज नॉट लेस देन 10। अगर मैं लेस देन 10 बोलूं तो 9 हो जाएगा। n इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब n 10 से 10 से छोटा है एज वेल एज इक्वल टू भी है। n लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटा है, एज वेल एज ये एक साइन डाल दिया, इक्वल टू भी है। ये बन गया तुम्हारा प्रॉपर आंसर। समझ रहे, ये हो गया तुम्हारा कन्वर्ट करना, लिस्टिंग मेथड से रोल मेथड में कन्वर्ट करना। इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कराता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कैसे, ऐसा था 1 4 9 16 20, ऐसा क्वेश्चन था। मैंने सबसे पहला क्या ध्यान दिया, मैंने सबसे पहला ये देखा कि क्या ये सारे नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है, ढूंढो नंबर्स क्या है। ओके, फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये सारे नंबर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाइड करने के लिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली ये आने वाला है, इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिखना है तुम्हें। ये सारे ये नंबर्स मेरे, तो यार ये सारे नंबर्स मेरे स्क्वायर नंबर से, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सबको स्क्वायर में कर दिया। अब ये फॉर्मूला जो बनी है वो कहाँ से बनी है, हमने बनाई है ना बॉस, हमने सोच सोच के बनाई है। ये मैंने 1 स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 2 स्क्वायर लिखा, इसको 3 स्क्वायर लिखा, इसको 4 स्क्वायर ऐसे लिखा। ओके, फिर उसे बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका ये है कि जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, तो मैंने ये सारे नंबर्स की जगह पे n लिख दिया, और ये सारे नंबर्स स्क्वायर हो रहे हैं। ये नंबर देखो, ऊपर का नंबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, छोटी मोटी चीजें है उसको प्रॉपर्ली पकड़ो। ऊपर का नंबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उसको एज इट इज लिखो, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। मतलब ये सारे नंबर्स स्क्वायर हो रहे हैं, सारे नंबर स्क्वायर हो रहे हैं। ओके, तो सारे नंबर स्क्वायर हो रहे हैं, तो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स, ये सारे नंबर्स को मैंने क्या लिया था, n लिया था। तो मैंने लिखा x सच दैट, ये लाइन बोलते हैं सच दैट बोलते हैं, x जिसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ, सच दैट x क्या है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर। ओके, अब ये n क्या है भाई, ये n क्या है, ये n नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट नेचुरल नंबर कहाँ तक नेचुरल नंबर भाई, पूरे दुनिया भर के नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, कहाँ से कहाँ तक, ये 10 से छोटा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 स्टार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। तो n इज लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा, बिकॉज n 10 भी है, n 10 भी तो है, और 10 से छोटा है। लेस देन मतलब 10 से छोटा, इक्वल टू मतलब वो इक्वल टू 10 भी है। इसको मैं एज इट, इसको सिर्फ इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n लेस देन 11 भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब n अभी इक्वल टू का साइन नहीं डाली है मैंने, n लेस देन 11 मतलब 11 से छोटा, मतलब 10 हो गया, नेचुरल नंबर है, 11 से छोटा कौन सा हो गया, 10 हो गया, ये दोनों भी राइट है। तुम लिखो n इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 भी है और छोटा भी है, 10 से छोटा भी है और इक्वल टू भी है। या तो ये लिखो लेस देन 11 मतलब 11 से छोटा, मतलब 10 ही आ गया। समझ रहे, और एक क्वेश्चन करते तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म, और एक क्वेश्चन करते तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज खत्म मतलब ये हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन देखो, मैंने बी साइड लिखा, b इज इक्वल्स टू, अभी ये सम तुम करोगे, 6 12 6 12 जो लिखा है 18 24 30 36 42 48 42 48 ऐसे एक मेरे को सेट दिया है, इसको बोला है कि बस कन्वर्ट करो रूल मेथड में। ठीक है, कब है, कैसे करते हैं, पहला तो देखो नंबर्स क्या लिखते हैं। नंबर्स देखने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो अजीब ही नंबर है, लेकिन दिखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये मेरा 6 का टेबल है,
क्या है ये? 6 का टेबल है। तो 6 का टेबल है तो समझने के लिए हम खुल के लिखते हैं इसको। 6 को लिखो 6 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया 6 इंटू 2 हो गया, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, ध्यान दो, फिर 6 इंटू 6, फिर 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, बराबर। ओके, अब हर जगह पे तुम्हें दो दो नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें 6 1 दिख रहा है, इसमें 6 2 दिख रहा है, इसमें 6 2 दिख रहा है। ओके, पहला रूल, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखो। ये 6 चेंज नहीं हो रहा, सब जगह पे 6 6 सेम है, उसको एज इट इज लिखो। चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे n लिखो। अब मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा, क्यों लिखा? बिकॉज जैसा मल्टीप्लिकेशन में वो उसमें क्या था, उसमें हमारा ऐसा आया था ना n स्क्वायर, बिकॉज वो ऐसा था 4 स्क्वायर, तो ये n पकड़ा था वो स्क्वायर में था, ये n पकड़ा वो स्क्वायर में था, तो मैंने इसको n पकड़ा, 1 2 3 4 n पकड़ा, जो मल्टीप्लाइड बाय 6 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, तो 6n हो गया। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया। क्वेश्चन लिखा मैंने x सच दैट x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 6n। ये n क्या है, लेकिन n बिलोंग्स टू किसको कर रहा है? ये n जो है 1 2 3 4 जो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब वो चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4, ये तो मेरा नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां से कहां तक? छोटा है, कहां से कहां तक? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 में खत्म हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे खत्म हो रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 8 हो गया आंसर। कोई सेट का नाम दे दो, लेट d इज इक्वल टू, सेट का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। सो x इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो रहा है और n जो है वो 8 से छोटा है और इक्वल टू भी है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो n लेस देन 9, ये भी चलेगा। क्लियर है? ये भी चलेगा, n लेस देन 9 ये भी चलेगा। समझ रहा है? ओके, चलो ठीक है, समझ रहा है? ओके, ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड सम मैंने तुम्हें बता दिए। अब आ रहे हैं लिस्टिंग मेथड में। लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना, मैं तुम्हें एक अच्छा समझाता हूँ। ओके, क्वेश्चन दिया है m इक्वल्स टू, और दिया है ये 1 8 27 64 125 और डॉट 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 डॉट। ओके, ये मुझे लिस्टिंग मेथड में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है रोल मेथड में। देख के मालूम पड़ता है लिस्टिंग मेथड में, इसको मुझे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, मतलब वही सेंटेंस वेंटेंस x इक्वल टू समथिंग n में आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ओके, सबसे पहले देखो ये नंबर पे तुम्हें क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा यार, ढूंढने से ही सब मिलेगा, ढूंढने से ही सब मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा नहीं। तो ढूंढो, तो ढूंढने के बाद पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स है 8 27 1 64, ये सारे के सारे क्यूब नंबर्स है, क्यूब्स है। सो समझने के लिए मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। ये 1 को मैंने लिखा 1 क्यूब, ये 8 होता है मेरा 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 124 होता है 5 का क्यूब, और उसके बाद डॉट 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 भी है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको मैंने लिया, ये 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। ओके, तो ये चेंज हो रहा है, मैंने उसको n कर दिया, और ऊपर ये n जो है, ये जो चेंज हो रहे नंबर से वो सबके सब क्यूब में है, बिकॉज 3 कांस्टेंट है, मैंने क्यूब डाल दिया, हो गया, बन गया x such that x equals to n क्यूब। अब ये n क्या है? n किसको बिलोंग कर रहा है? ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और कहां से कहां तक भाई? इन्फिनिटी तक, n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, n बिलोंग्स, इधर ही खत्म कर दो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस खत्म। इन्फिनिटी बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहा है? ओके, कितना क्लियर? ओके, अब हम सम के अंदर जा रहे हैं, अभी हम सम के अंदर जा रहे हैं, कितना क्लियर हो गया? ओके, अब हम वही सम ले रहे हैं जो हमने लिखा था, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था और n इज लेस देन इक्वल टू 10 था। याद आया ये सम? याद आया सम? ओके, याद आया सम? फर्स्ट वाला सम, ये वाला 1 4 9 16 डॉट 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 100 तक था, जो उसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा था, x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके,
अब इसका मतलब क्या होता है, तुमको ये सॉल्व कर तो समझ गया कि ये निकालते कैसे, बनाते कैसे। देखो सारी चीजें मैं तुम्हें एक साथ नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो समझ लो, इसको भी समझ लो। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x की जगह पे अगर तुमने ये सारी कंडीशंस डाल दी तो तुम्हें फिर से ये सेट मिलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ 1 4 9 ऐसी था ना। चलो ठीक है, प्रॉपर देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 1 4 9 16 25 ऐसे डॉट डॉट लास्ट में 100 था, राइट ना, ये था ना। ओके, इसका मतलब ये होता है कि तुमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो तुमने इस कंडीशन से इस इक्वेशन में ये कंडीशन को लेके कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और वो 10 से कम है या इक्वल टू है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और n लेस देन इक्वल टू 10 है। अब तुम अगर उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो तुम्हें ये सारी वैल्यूज मिलेगी। फिर से देखो, पहला पुट करो, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और वो जो स्टार्ट होगा वो 10 से कम रहेगा। तो पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 9 और 10। ये सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर 10 से कम ले लिया। अब ये सारे नंबर्स में पुट करके देखो, पहला 1 पुट करो, x इक्वल्स टू 1, क्या मिला, x इक्वल्स टू 1। 2 पुट करो, क्या मिलेगा 4। 3 पुट करो, क्या मिलेगा 3 स्क्वायर, कितना मिला 9। 4 पुट करो, 4 स्क्वायर कितना मिला 16। 5 पुट करो, 5 स्क्वायर कितना मिला 25। क्या तुम्हें यही सेट मिलते जा रहा है? फिर समझ रहे, मतलब ये जो लिस्टिंग फॉर्म में है उसको मैंने इस तरीके से छोटे फॉर्म में लिख दिया। मतलब वही है, तुम्हें ये दो या ये दो, तुम्हें ये दो या ये दो, मतलब क्या है, मतलब सेम है। तो वही लिस्टिंग को इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। समझ रहे, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो इस कंडीशन को तुमने अगर इसी इक्वेशन में पुट कर दिया तो तुम्हें फिर से यही मिलने वाला है। समझ रहे, तो ये है तुम्हारा लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। दूसरा तुम्हें और बताता हूं मैं। ओके, अब मैंने लिखा है क्वेश्चन, ए लेटर इन द वर्ड, हो गया लास्ट सम, एक्सरसाइज क्लियर। लेटर इन द वर्ड डिवीजन, DIVISION, ओके, ये ऐसा तुम्हें दिया है, ठीक है। नहीं, इसको कन्वर्ट करना है सेट फॉर्म में, ये वर्ड है। ओके, अब इसको रोस्टेड फॉर्म में करना है, किसमें, रोस्टेड फॉर्म में। तो जब भी तुम इसको रोस्टेड फॉर्म में, ये लिस्टिंग फॉर्म में है, इसको तुम्हें रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा जो तुम्हें वर्डिंग्स दिए हैं उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं आएगा। डी रिपीट हो रहा है, नहीं, डी लिख दिया, फिर कॉमा आई, ओके, फिर उसके बाद बी आ रहा है, बी लिख दिया, फिर आगे आई आ रहा है, बस आई मैंने लिख दिया। अब आई को तुम नहीं लिख सकते, राइट ना, बिकॉज जब तुम इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो उसमें रिपीट नहीं होगा, लेटर रिपीट नहीं होगा। फिर एस आएगा, फिर आई, आई मैंने लिख दिया, आई रिपीट नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद ओ आ रहा है, ठीक है, ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया। समझ रहे, लिस्टिंग मेथड से, लिस्टिंग फॉर्म से अगर तुम्हें इसमें जाना है तो तुम इसको रिपीट नहीं कर सकते, डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो तुम्हारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बाकी सब तुम एक्सरसाइज में देखोगे ना 1.1 प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें लिखा है सेंसरी ऑर्गन्स लिखो, वो तुम्हें मालूम है। देन सोलर सिस्टम क्या क्या होता है, देन वो सब अभी। ओके, एक क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, मतलब इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 20 के बीच में। तो 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, याद रखना 1 हम नहीं लिख सकते हैं प्राइम नंबर के बीच में, बिकॉज 1 to 20 के बीच में लिखा है। तो 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। स्टार्ट होगा तुम्हारा 2 से, 2 3 5 7 11 13, ये सब चलते जाएगा, 17 19 ये सब चलते जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। और एक समझ रहे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और ए कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर तो पता रहेगा, तो प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ओके, दूसरा 2, नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर क्वेश्चन में आ गया राइट ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर मतलब इवन होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो हो गया 2।
बिकॉज एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है तुम्हारा 2। ये तुम्हारे एक्सरसाइज में सामने, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है तो वो भी कर लेना, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तुम्हारा 1.1 क्लियर हो गया। अभी घर पे जाके तो तुम घर पे रहोगे, अभी हैबिट हो गया ना क्लासेस में, घर पे आके कर लेना, घर पे आके कर लेना बोलते रहता हूँ हमेशा में, तो सिंपल। अभी तुम्हें क्या करना है, 1.1 की टेक्स्ट बुक खोलनी है, सारी चीज़ें देखनी है। मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया 1.1, इसमें सारे मैंने तुम्हें ये सारे सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट एग्जांपल्स जब तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें प्रॉपर आइडिया मिलेगी इसको करना कैसे क्या नहीं करना। मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किए हैं और सम्स तुम्हें खुद से करना है, एक एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर की है, ठीक है। तो 1.1 आज कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।